6 जून 2023। अंजलि अपने पिता को कॉल करती है। पापा फोन उठाते हैं। पापा की आवाज सुन अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, मुझे यहां से ले जाओ, मुझे कुछ कर देंगे ये लोग, यहां कुछ भी अच्छा नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो पापा। एक आम पिता की तरह अंजलि के पिता भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा, नई नई शादी में शुरुआत में एडजस्टमेंट में दिक्कतें आती हैं, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, तो थोड़ा सब्र रखो और एडजस्ट करने की कोशिश करो। बाकी मैं कल सुबह आऊंगा, अब तुम सो जाओ। यह बोलकर अंजलि के पिता फोन रख देते हैं। पर अंजलि के पिता को यह मालूम न था कि जिस सुबह वो अपनी बेटी से मिलने की बात बोल रहे हैं, वो सुबह कभी नहीं होने वाली थी। वो अपनी बेटी की आखिरी बार आवाज सुन रहे थे। कौन थी अंजलि और क्या हुआ उसके साथ, हम जानेंगे अपनी आगे की वीडियो में। वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि अंजलि की कहानी आज के सभी माता पिताओं को क्या सबक समझाती है। तो बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम टॉक्स में। अंजलि की शादी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के धारानाका इलाके में रहने वाले विक्रम के साथ तय होती है। हर लड़की की तरह अंजलि के लिए भी ये सब बहुत ही स्पेशल होता है। वो अपने सभी फंक्शंस को बेहद एंजॉय करती है। मम्मी, पापा और भाई अपनी गुड़िया की खुशी के लिए सभी रीति रिवाजों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। माँ की सहेली, पापा की लाडली और भाई की आंखों का तारा अंजलि को अपने हाथों में अपने दूल्हे के नाम की मेहंदी लगाते देख उसके पिता आंखों में पानी ले आते हैं। मानो कल की ही तो बात थी जब छोटी सी अंजलि पापा की उंगली थाम पहली बार स्कूल गई थी। अपनी मम्मी भाई से पापा के लिए लड़ जाया करती थी। पापा की हर एक जरूरत का बहुत ध्यान से ख्याल रखती थी। कल वो उन्हें छोड़ पराए घर जाने वाली थी। 21 मई 2023 को विक्रम पूरे परिवार समेत बारात लेकर अंजलि को ब्याहने आता है। अंजलि का परिवार भी पूरे उत्साह के साथ बारात का स्वागत करता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। अंजलि शादी के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विक्रम और अंजलि एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और अपने इस सबसे स्पेशल दिन को बहुत एंजॉय करते हैं। 22 मई 2023 की सुबह पापा, मम्मी, भाई और सभी परिजन अंजलि को विदा कर देते हैं। शादी का सारा प्रोग्राम शांति से और खुशी खुशी निपट जाता है। लेकिन ये शांति और खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि एक भयानक तूफान इन परिवारों की तरफ बढ़ रहा था। 7 जून 2023 को विक्रम और अंजलि के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। परिवार के लोग फौरन उस ओर भागते हैं। वहां का नजारा देख परिवार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। कमरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। एक तरफ अंजलि खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी और दूसरी तरफ विक्रम भी घायल अवस्था में पड़ा था। परिवार तुरंत दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां अंजलि को मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस अंजलि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जिससे सामने आता है कि अंजलि पर किसी तेज धारदार हथियार से 10 से 12 बार वार किया गया और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस विक्रम के घर वालों और अंजलि के घर वालों का बयान लेती है। बयान से जो कुछ निकल के सामने आता है बेहद ही भयानक है। विक्रम दरअसल शादी से खुश नहीं था। वो शादी ही नहीं करना चाहता था। वो शादी में होने वाले खर्चे और शादी के बाद बढ़ने वाले खर्चों से परेशान था।
लेकिन उसका परिवार उसकी एक नहीं सुनता और उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी अंजलि के साथ करवा देता है। शादी के 4-5 दिन के भीतर ही अंजलि और विक्रम के बीच कहासुनी होने लगती है। 5 जून को विक्रम की नौकरी भी चली जाती है। इस बात को लेकर विक्रम और अंजलि के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और झगड़ा अगले दिन 6 जून तक चलता है। वही दिन जिसकी रात में अंजलि अपने पिता को कॉल करती है। 7 जून की सुबह अंजलि और विक्रम के बीच फिर से झगड़ा होता है। अंजलि विक्रम को मायके जाने की धमकी देती है और उससे बेहतर हस्बैंड ढूंढ लेगी ऐसा बोलती है। यह सुनकर विक्रम बुरी तरह बौखला जाता है। वो खुखरी निकालता है और अंजलि पर वार कर देता है। अंजलि अपने आप को बचाने के लिए कमरे में इधर उधर भागती है, पर विक्रम उसे कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं देता। विक्रम अंजलि की गर्दन से लेकर पैर तक कुल 10 से 12 बार खुखरी से वार करता है। अंजलि वहीं दम तोड़ देती है। बाद में विक्रम अपने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद उनके घर वाले दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। विक्रम के बयान के अनुसार वो अंजलि का मर्डर इसलिए करता है क्योंकि वो खुद का खर्चा नहीं उठा सकता था, तो वो अंजलि का खर्चा कैसे उठाता। अंजलि के परिवार की माने तो विक्रम का परिवार दहेज लोभी था। उन्होंने शादी से 2 दिन पहले 2 लाख रुपए की मांग की थी और शादी के बाद उनकी बेटी को और पैसे लाने के लिए परेशान किया करते थे। विक्रम के परिवार के अनुसार विक्रम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया। पर जो भी हो, इस बीच एक 24 साल की मासूम जिंदगी चली जाती है। महज शादी के 17 दिन बाद वही शख्स अंजलि की जान ले लेता है, जिसके नाम की मेहंदी अभी अंजलि के हाथों से उतरी भी नहीं थी। जिस मायके से वो विदा हुई थी, वहीं आकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंजलि की कहानी सभी माँ बाप को एक सबक समझाती है कि अगर बेटी के ससुराल में कोई दिक्कत है और वो खुद के पति के साथ सेफ महसूस नहीं कर रही, तो बिना 1 सेकंड गवाए उसकी मदद के लिए पहुंचे। शादी करने से पहले सामने वाले परिवार की बहुत अच्छी तरह से जांच करवाएं और सभी माँ बाप से यह अनुरोध भी करती है कि अगर आपका बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा बहुत भी बीमार है तो उसे किसी और की जिंदगी के साथ ना बांधें, उसका इलाज करवाएं, वरना उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये अंजलि की कहानी हमें समझाती है। धन्यवाद।